हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज अपने इस वीडियो में बात करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में। दोस्तों ये रिजल्ट यहाँ पे मेरिट क्रमांक और रोल नंबर लिखा हुआ है। ये टीएसपी एरिया का है, ठीक है। इनका मेरिट क्रमांक यहाँ देखें और रोल नंबर है ऐसे, ठीक है। इस तरह हैं दिए, टोटल कैंडिडेट भी होते हैं यहाँ, ठीक है। अब बात करें नॉन टीएसपी, इसी प्रकार नॉन टीएसपी के मेरिट क्रमांक दिए होते हैं, ठीक है। और इसके रोल नंबर इस प्रकार, उसके आगे जो पी लिखा है, इस पी का अर्थ है दोस्तों प्रोविजनल, ठीक है, जो प्रोविजनली पास, ठीक है। और यहाँ पे इनके देखिए दोस्तों इस तरह लिखा हुआ है। अब हम बात करें इनकी कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ है वो जनरल और एससी और एसटी कैटेगरी में आती है। जनरल की यहाँ 274.54 बता रखी, और यहाँ पे बाकियों में ना का मतलब 40% पास ही नहीं थे। यहाँ एससी की 264 और एसटी की 224 डब्ल्यू की है, यानी वोमेन की, और यहाँ पे 227 मेल की है, ठीक है। हमें बात करते हैं अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। तो यहाँ पे पीएच कैटेगरी के अंदर एलडी और सीपी का 177.74 है। अब इसकी बात करें अपने की जो ये लिस्ट इसकी नॉन टीएसपी की, तो नॉन टीएसपी में बात करें, यहाँ देखिए जनरल 336, और अपन पहले पुरुष की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की 323 और एससी की 301, एसटी की 276, ओबीसी की 333, ठीक है, और एमबीसी की 275, ठीक है दोस्तों, एमबीसी की 275। अब देखिए दोस्तों ये कट ऑफ रिजर्व लिस्ट है, ठीक है, रिजर्व लिस्ट है, हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ है, हिंदी विषय की है दोस्तों। रिजर्व लिस्ट कौन से विषय की है? हिंदी विषय की है। और ये रिजर्व लिस्ट दोस्तों इतने इजी पेपर बनने के बाद थी कि जो पेपर का लेवल था उस समय, ठीक है, इजी लेवल का था, ठीक है। और जो अब 2025 वाला पेपर है उसका जो लेवल है वो काफ़ी हार्ड लेवल का है, ठीक है। तो पहले की कट ऑफ में अब की कट ऑफ में कम से कम जो दोस्तों 15% का डिफरेंस पड़ रहा है। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ से जो 336 जो मार्क्स गई है 500 में से कितने परसेंट के ये कट ऑफ का अनुमान लगाइए आप। ये उस समय कट ऑफ की, ये देखो 5 31, ठीक है, 5 7 35, और 5 कम 5, यानी 67% कट ऑफ गई थी दोस्तों। उस समय कितनी कट ऑफ गई थी? 67% कट ऑफ गई थी। अब 67% में आप 15% घटा लीजिए। 15% घटाने के बाद आपके बचे 52%। यदि आपके इस बार परीक्षा में अगर 52% मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा जनरल से दोस्तों। यहाँ देख लीजिए 500 का 52% आप निकाल लीजिए, 500 के 52% निकालिए आप, कितना आता है, ठीक है। देखो काटे 5 दूनी 10, 5 5 25, 260, यानी 260 का रेंज आ रहा है दोस्तों। आप 260 और 280 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, इस बार ये माना जा रहा है क्योंकि सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों सीटें बहुत कम होने की वजह से ये थोड़ा सा आंकड़ा अप जा सकता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका वेरिएशन जो मैं रख रहा हूँ वो 280 और 290 के बीच में रख रहा हूँ दोस्तों। 280 और 290 के बीच में भी जा सकती है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है वो 300 यहाँ 23 दिखा रखी है दोस्तों। इसका देखिए आप यहाँ इस आंकड़े को भूल जाइए। आप यहाँ 500 का, ठीक है, आप 500 का आप निकालिए। आप 500 के ये कितना प्रतिशत है? ये 50% के अप्रोक्स होगा दोस्तों, 51 50%। तो इसके अनुसार 250 आ रहा है। तो जिनकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 260 प्लस मार्क्स हैं वो सिलेक्शन दोस्तों हो जाए, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। हम बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की मैं बात करते हैं तो दोस्तों एससी कैटेगरी के आप देखिए जिनके विद्यार्थियों के, यानी जिनके 48% मार्क्स आ रहे हैं,
8 5 40, 20 से 20, ठीक है। 5 चौका 20 और 4 24, यानी जिनके 240 मार्क्स है दोस्तों उनका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों एससी से। और बात करें अपने एसटी की, तो एसटी से उसका सिलेक्शन देख लीजिए दोस्तों। हम एसटी की बात करें तो एसटी का जिनके मार्क्स है यहाँ 276 है, यानी एसटी के अगर आपके 45% मार्क्स भी है ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो 500 का आप 45% निकालिए दोस्तों, ठीक है। तो 20 से 20 कट गए, 5 5 25, 2 500 का 20 2, यानी एस टी कैटेगरी के जिनके 225 मार्क्स है ना उनका दोस्तों यहाँ सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है थोड़ी, ठीक है दोस्तों।